इसका तीसरा बाब पहली आयत से मुकद्दस कलाम में से सीखते हैं। कुलुसियों तीसरा बाब पहली आयत, बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो आलम बाला की चीजों की तलाश में रहो, जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिने तरफ बैठा है। फिर लिखे, आलम बाला की चीजों के ख्याल में रहो, ना कि जमीन पर की चीजों के, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। जब मसीह जो हमारी जिंदगी है जाहिर किया जाएगा तो तुम भी उसके साथ जलाल में जाहिर किए जाओगे। आमीन, हालेलुया। तो यहां पर दो चीजों का जिक्र है। एक चीजें हैं जमीनी चीजें, हाँ जी, कौन सी चीजें हैं, और दूसरी कौन सी है, आसमानी चीजें। एक ख्याल है जमीनी ख्याल और दूसरे ख्याल हैं आसमानी ख्याल। दूसरे ख्याल कौन से? खुदा के कलाम में से हम आज देखेंगे कि जब हम जमीनी चीजों के सोच और ख्याल में और जमीनी चीजों की तलाश में रहते हैं तो हम हमेशा मायूस होते हैं। हाँ जी, हम क्या होते हैं? हम मायूस होते हैं। लेकिन जब खुदा के लोगों को आसमानी राह मिल गई, फिर वो आसमान की बुलंदियों तक पहुंचे। हालेलुया। सो जिंदगी के दो फेज हैं, एक जमीनी फेज है और दूसरा आसमानी। जब तक जमीन पर की चीजों के बारे में ही, जमीन पर की चीजों के ख्याल में ही आप रहते हैं, जमीन और उसके सारे काम मिटने वाले हैं और फिर मैं और आप भी मिट जाएंगे। लेकिन जब आसमानी चीजों के सोच और ख्याल में और उनकी तलाश शुरू कर देते हैं तो फिर हम यकीनन कामयाब होंगे। आमीन। ये हमारा आज का मजमून है किताब मुकद्दस में से पैदाइश 15वां बाब और उसकी पहली आयत से अब्राहम की जिंदगी के बारे में हम पहली मिसाल सीखते हैं। इन बातों के बाद खुदा का कलाम रोया में अब्राहम पर नाज़िल हुआ और उसने फरमाया, ए अब्राहम तू मत डर। हाँ जी, ए अब्राहम तू, मैं तेरी सिपर और तेरा बहुत बड़ा अदर हूं। जमीन पर रहते हुए अब्राहम जो खुदा का बुलाया हुआ है, लेकिन कई बार उसे समझ नहीं आ रही थी कि मेरा बुलावा जमीनी है या मेरा बुलावा आसमानी है। हमें भी कई बार समझ नहीं आ रही होती हमारा बुलावा जमीनी है या हमारा बुलावा आसमानी पर है, आसमानी है। हम बीच में अटके होते हैं। लेकिन याद रखें, वो आप जमीन पर हैं, आपका बुलावा आसमानी है। हालेलुया। आपको आसमानी बरकत के लिए बुलाया गया। सो लिखा है, उसने फरमाया, अब्राहम तू मत डर, मैं तेरी सिपर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूं। अमसाल 23 बाब में लिखा है 7वीं आयत में, जैसे उसके अंदेशे हैं वो वैसा ही है। हमारे जहन के अंदर एक मशीनरी है जो सोचती रहती है। अब ये क्या सोचती है? ये मशीनरी पॉजिटिव सोचती है या नेगेटिव सोचती है? हाँ जी, जैसे उसके अंदेशे हैं वो, अमसाल की किताब के 23 बाब की 7वीं आयत मैंने आपको बताई है। अब हम सोचते क्या है? अब्राहम के बारे में एक सोच पर हम जब गौर करते हैं, उसकी औलाद नहीं और वो सोचता रहता था। तो
ये जमीनी रिश्ते नाते हैं। खुदावंद तूने मुझे क्या दिया है? खुदावंद उसे कहता मत डर, मैं तेरी सिपर और मैं तेरा बहुत बड़ा अजर हूं। अब्राहम ने कहा है खुदा तू मुझे क्या देगा? कैसा सवाल है। इसका माना यह भी है तू मुझे क्या दे सकता है? वाह, खुदावंद सब कुछ आपको दे सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह के पास जितने भी लोग आए, खुदा ने यीशु ने कहा बता मैं तेरे लिए क्या करूं, क्योंकि यीशु सब कुछ कर सकता है। एलिया अलीशा के पास जो लोग आए, अलीशा ने कहा बता मैं तेरे लिए क्या करूं, क्योंकि वो जमीन के ऊपर नुमाइंदे हैं खुदा बाप के, और वो खुदा के बिहाफ पे सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। इसी तरह से कलीसिया दुल्हन है खुदावंद के बिहाफ पे। यीशु मसीह की दुल्हन है जमीन के ऊपर, और यीशु मसीह का बदन है। इसलिए आप वो सारा कुछ कर सकते हैं जो आपका खुदावंद कर सकते हैं। हालेलुया। आप सब कुछ कर सकते हैं। सो खुदावंद के कलाम में लिखा है मैं तेरी सिफर तेरा बहुत बड़ा अजर हूं, तू मुझे क्या देगा? बात होती है क्योंकि मैं तो बे औलाद जाता हूं और मेरे घर का मुख्तार दमिश्की अलीएज़र है। फिर अब्राहम ने कहा देख तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी। तो बात यह है कि बजाय के कुड़ते रहना खुदावंद से बातचीत करें, डायलॉग करें। खुदावंद मेरा ये मसला है, खुदावंद राय मुसाफरों के साथ हो, हस्पतालों के साथ हो, अपना जो मसला है वो बयानी कहीं नहीं करना, ठीक है ना? सीधी सी बात उसने जो तूने मुझे औलाद नहीं, चंगी जा रही है भाई, तू सारा कुछ कर भी सकता है, और देख मेरा खानादार मेरा वारिस होगा, ठीक है? फिर जो नौकर है उसे मैं बेटा बना लेता। तब खुदा का कलाम अब्राहम पर नाज़िल हुआ और उसने फरमाया ये तेरा वारिस ना होगा। गुलाम तो वारिस नहीं होता ना, बल्कि वो जो तेरे सुलभ से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसको बाहर ले गया और कहा अब आसमान की तरफ निगाह कर। जब तक आप जमीन पर देखते रहते हैं आपको मायूसी होगी, आपको मायूसी होगी। समटाइम अपने बिजनेस से मायूसी होगी, अपने जॉब से मायूसी होगी, रिश्तेदारों से मायूसी होगी, लेन देन वालों से। जब आप आसमान पर निगाह करते हैं आपको आपका फ्यूचर, आपका मुस्तकबिल आपको नजर आएगा कि मैं खुदा ने मुझे बुलाया किस लिए। उसको बाहर ले गया और कहा कि अब आसमान की तरफ निगाह कर, और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन। और से कहा कि तेरी औलाद ऐसी ही होगी। आज तेरी औलाद ऐसी ही होगी। देख तू क्या सोचता है और खुदा क्या सोचता है, ठीक है ना? हम क्या सोचते हैं और खुदा क्या सोचता है। और वो खुदा पर ईमान लाया। हाँ जी, और वो खुदा पर, यहां पर बात है ईमान लाने का मतलब है बिलीव करके फिर खुशी मनाना, फिर पहले जैसे ना रहना। जिस तरह से हन्ना के बारे में लिखा है, जब खुदा ने उससे बता दिया फिर क्या हन्ना का चेहरा उदास ना रहा। खुदावंद से जब आप बात कर लेते हैं फिर आप उदास ना रहें, फिर आप शुक्रगुजारी करें और सारी बरकतों और नेमतों के लिए। वरना ये उदासियां आपको तबाह कर देंगी, उदासियां आपको बीमारियां लगा देंगी, उदासियां आपकी जान ले लेंगी, उदासियां आपको जो है वो मेंटल कर देंगी। कि कई लोगों को आप देखते हैं आप ही गला करते जाते। अभी रात को एक बंदा मुझे मिला, वो भी बेचारा तंग था, शायद अपनी गुड़ी दे थ्रू एवं मैंने कहते थे पांच मैं थोड़े को माफी मांगना चाहता। मैं कहा यार तूने मेरा क्या कसूर,
मैंने फलाने बंदे से भी माफी मांग ली और मुझे लग रहा था ऐसा बेचारा सताया हुआ, खुदा का खादम था। कई बार लोग उन दुखों को, गमों को फेस नहीं कर सकते, उनके पास पॉजिटिव लोग भी नहीं होते जो उनकी हिम्मत बढ़ाएं या उनको तसल्ली दें, तो फिर बेचारे मेंटल हो जाते हैं। और बल्कि उसके हक में रास्तबाजी शुमार किया गया और उसने उससे कहा कि मैं खुदावंद हूं, हाँ जी, मैं जो तुझको कसदियों की ओर से निकाल लाया कि तुझको ये मुल्क मिरास में दूं। और उसने कहा खुदा मैं क्यों कर जानूं कि मैं उसका वारिस होगा। फिर आगे उसने खुदा ने उसकी एक कुर्बानी के बारे में जिक्र किया। ठीक है, तो बात हम ये कर रहे हैं कि खुदा चाहता क्या। यशाया की किताब में से आइए एक आयत देखते हैं, यशाया नबी के सहीफा में से खुदावन चाहता क्या है, हमारे सोच और ख्याल जो है वो क्या हो, हम सोचते और ख्याल क्या करते हैं। तो खुदावन की जो आरज़ू है वो हमें अपनी सोच और अपने ख्याल देना चाहता है। बाब नंबर 55 में यशाया, जब तक खुदा मिल सकता है उसके तालिब हो, जब तक वो नजदीक है उसे पुकारो। शरीर अपनी राह को तर्क करे और बद किरदार अपने ख्यालों को, हाँ जी, बद किरदार अपने। बात हम क्या सीख रहे थे, आसमानी चीजों की तलाश में रहो और आसमानी बातों के ख्याल में रहो। ठीक है ना, आसमानी बातों के ख्याल में रहो, लेकिन जहां मसीह मौजूद है। यशाया भी ये बात करता है, पर उसके लिए करना क्या है, बद किरदार अपने ख्यालों को तर्क करे और वो खुदावन की तरफ गिरे और उस पर रहम करेगा। और हमारे खुदा की तरफ, क्योंकि वो कसरत से मुआफ करेगा। खुदा फरमाता है मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं। हाँ जी, गड़बड़ कहां पर है, खुदा और तरह से सोचता है, हम और तरह से सोचते हैं। याद रखें, खुदा आपका बाप है और बच्चों को बाप की तरह सोचना चाहिए। हाँ जी, बच्चों को कई बार माँ बाप का की परवरिश और तरह की होती है, वो और तरह से सोचते हैं। बच्चे आगे सोसाइटी से बहुत कुछ ले लेते हैं, वो और तरह से सोचते हैं। खुदा फरमाता है मेरे ख्याल तुम्हारे नहीं और ना ही तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से बुलंद है और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद हैं। जब खुदा के ख्याल को हम कैच करते हैं, खुदा के ख्याल के साथ अपने ख्याल मिलाते हैं, तो फिर जहां पर हमारा खुदावंद है वहीं पर हम भी होते हैं। हालेलुया। ये यीशु ने कहा था जहां मैं होऊंगा वहीं पर मेरे लोग भी होंगे। यानी सोचों में, ख्यालों में मैं तख्त पर हूं तो तुम भी मेरे साथ तख्तों पर बैठकर आगे लिखा फरिश्तों का भी इंसाफ करोगे। ये आयत 2 बार आई है, फिर क्या तुम इस्राएल के 12 कबीलों का भी इंसाफ करोगे जब मेरी तरह सोचोगे। अब्राहम ये सोच रहा था तूने मुझे क्या दिया। हम तो जमीनी चीजों को ही सारी जिंदगी समझ रहे हैं, दुनिया और उसके काम लिखा है मिटने वाले हैं, और हम किन चीजों पर अपनी आंखें लगाए हुए हैं। जिस साल में लिखा उसी का बादशाह मरा, ये शायद 6 बाब की पहली आयत। मैंने खुदा को बुलंदियों पर तख्त पर बैठे हुए देखा और खुदा की हैकल उसके जलाल से मामूर हो गई और सराफीम उसके आसपास खड़े थे और कदूस 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 तू ही रब्बुल अफ़वाज है उसे पुकार रहे थे। फिर कहता मैंने ऊपर तख्त देखा, जिंदा खुदा के जलाल को मैंने देखा। तो जब मैंने ऊपर वाले जलाल को देखा, नीचे वाला तख्त मुझे कूड़ा करकट नजर आने लगा।
ये किसकी मैं बात कर रहा हूँ? यशायाह। उजिया उसका कजन था। अमसिया बादशाह का बेटा उजिया, अमसिया का भाई आमोस था, और उजिया की वफात के बाद अब किंग बनना था यशायाह ने। लेकिन जब उसने ऊपर वाला तख्त देखा, उसने कहा नीचे वाला मुझे नहीं चाहिए। उजिया की वफात के बाद उजिया की स्टोरी बंद हो जाती है। उजिया की वफात के बाद यशायाह की स्टोरी शुरू होती है। यशायाह एक सहीफे का लिखारी है जिसके साथ खुदा ने कलाम किया। यशायाह का नाम रहती दुनिया तक जिंदा रहेगा, और यशायाह ने की बुक को मिनी बाइबल कहते हैं। पैदाइश की किताब दुनिया की क्रिएशन से, दुनिया कैसे बनी, शुरू होती है। यशायाह की किताब का पहला चैप्टर वहां से शुरू होता है। यशायाह बाइबल की आखिरी किताब मुकाशफा, बुलंदियों के ऊपर जो आसमानी शहर है उसके बारे में बातचीत करती है। यशायाह की किताब का आखिरी बाब भी यही बात ही करता है। ये देखें, इसका आखिरी जो बाब है ना, 66वां, इसकी पहली आयत देखें। ये अब्दियत पर खत्म करती है। ये यूं समझे कि बाइबल की समरी है यशायाह की किताब। 66वें बाब की पहली आयत में लिखा है, बल्कि थोड़ा सा ऊपर से देखें, और शहर के बारे में भी बताता है यशायाह। 17वीं आयत से मैं पढ़ने लगा हूं 65वें बाब की। क्योंकि देखो मैं नए आसमान और नई जमीन को पैदा करता हूं, और यही यशायाह के आखिरी बाब में मुकाशफा में। और पहली चीजों का फिर जिक्र ना होगा। जिन चीजों के पीछे हम भाग रहे हैं ये मिटने वाली हैं, इनका जिक्र ना होगा। कि जमीन पर रहते हुए आपके पास कितने पैसे थे? जमीन के ऊपर रहते हुए लाजर के पास तो कुछ भी नहीं था, लेकिन बाप अब्राहम की गोद में वो अच्छी जगह पर है। तो मालदार वो है जिसने अपना खजाना आसमान पर जमा किया है। हालेलुया। ऐसे घुट के और फिर क्या है 17वीं आयत, क्योंकि देखो मैं नए आसमान और नई जमीन को पैदा करता हूं, और पहली चीजों का फिर से करना होगा, और वो ख्याल में ना आएगी। पर हमारा तो ख्याल इधर लगा हुआ है। हमारा कैसे 200 रुपया उस दिन दिया था तो आप वापस नहीं किया, आएगा इसका ख्याल करें। हमारा ख्याल ही नीचे लगा हुआ है। बल्कि तुम मेरी उस नई खिलकत से अपनी खुशी और शादमानी करोगे। नई खिलकत का मतलब है मैंने नया शहर पे तुम्हारे लिए तामीर किया है, और वहां पर शादमानी होगी। आप फिर नीचे के ख्याल में रहोगे या ऊपर के ख्याल में रहोगे? हाँ जी। क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को खुशी और उसके लोगों को खुर्मी बनाऊंगा। किसी का चेहरा खुदा की हजूरी में उदास नहीं होगा। वहां पर खुश और खुरम होंगे, वो परफेक्ट होंगे, वो काबिल होंगे। और मैं यरूशलेम से खुश और अपने लोगों से मसरूर होऊंगा। अपने लोगों के साथ बैठ के मुझे सुरूर आएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि जाकर तो छड़ने के जाओ यार अपना काम नहीं कर। खुदा कहता है मैं मसरूर होऊंगा अपने लोगों में बैठ के, और उसमें रोने की सदा और नादा की आवाज फिर कभी सुनाई ना देगी। फिर कभी वहां कोई ऐसा लड़का ना होगा जो कम उम्र रहे, और ना कोई ऐसा बूढ़ा जो अपनी उम्र पूरी ना करे। क्योंकि लड़का 100 वर्ष का होकर मरेगा, और जो गुनहगार 100 वर्ष का हो जाए मालूम होगा। क्या उस शहर के अंदर गुनहगार भी होंगे? क्या उस शहर में मौत भी होगी? यार इतने तो लिखे हुए। ठीक है ना, नुकता क्लियर करिए। 100 वर्ष का हो जाए पर मरेगा। कौन मरेगा? ये ईमानदारों की बात नहीं हो रही। जूजो माजूज मुकद्दसों के खिदमत गुजारी के लिए उस शहर में रखे जाएंगे। फिर पहले शरीर को ड्यूटी देने जाना पड़ेगा। एजाज साहब ने सुबह सुबह मोटरसाइकिल नहीं खींची होगी। जूजो माजूज मुकद्दसों के खिदमत गुजार होंगे, क्योंकि आपने दुनिया की खिदमत की है और आपको मजदूरी भी पूरी नहीं मिली।
मजदूरी भी खुदा कहेगा तुम बैठो, और ये 1000 बरस तक खुदा मायूसियों को दूर करेगा। हालेलुया। और फिर क्या है, वो घर बनाएंगे और उनमें बसेंगे, वो पाकिस्तान लगाएंगे और उनके मेवे खाएंगे, ना कि वो बनाए और दूसरा बसे। इसराइल में क्या होता था जब वो गुलामी में थे, बनाते इसराइली थे, बसते दूसरे थे। ईंटें इसराइली डालते थे, रहते दूसरे थे। वो लगाए और दूसरा खाए, क्योंकि मेरे बंदों के अयाम दरख्त के अयाम की मानद होंगे, मेरे बरगजीदा हाथों के कामों से मुद्दतों तक फायदा उठाएंगे। क्रिश्चियनों के सूद से फिर पठान अमीर नहीं होंगे। उनकी मेहनत बेसूद ना होगी और उनकी औलाद नागहां हलाक ना होगी। उथे चरसी चुरसी भी कोई नहीं होना, गुटका शुटका उथे कोई ना, क्योंकि वो अपनी औलाद समेत खुदा के मुबारक लोगों की नस्ल हैं। और यूं होगा कि मैं उनके पुकारने से पहले जवाब दूंगा, और वो हनूज कह ना चुकेंगे कि मैं उनकी सुन लूंगा। ये उस शहर की बात हो रही है। जमीन पर रहकर भी आप ऐसा सोच सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि गो आप जमीन पर हो, पर हो आप आसमानी। भेड़िया और बर्रा इकट्ठे चलेंगे, भेड़िया और बर्रा, और शेरे बब्बर बैल की मानिंद भूसा खाएगा। शेरे बब्बर फिर जानवरों का गोश्त नहीं खाएगा, गुस्सा और क्रूरनेस और ये खत्म हो जाएगा। आज अगली बात क्या, और सांप की खुराक खाक हो गई। वो बंदों को नहीं काटेगा। वो मेरे तमाम कोहे मुकद्दस पर ना जरर पहुंचाएंगे ना हलाक करेंगे। आगे लिखा खुदा फरमाता है, खुदा फरमाते हैं, आसमान मेरा तख्त है और जमीन मेरे पांव की चौकी, तो मेरे लिए कैसा घर बनाओगे। आगे फिर आसमानी को शहर के बारे में खुदा बताता है। सो बाइबल मुकद्दस बताती है कि जमीनी चीजों पर से आंखें ऊपर उठाएं, आसमान पर जाने की तैयारी करें, आसमानी चीजों के ख्याल में रहें। जमीन के ऊपर क्या लिखा है, यिर्मयाह 4 बाब में लिखा, मैंने कान लगाया और सुना, इनकी बातें ठीक नहीं। जमीन पर रहने वाले बातें क्या करते हैं? आसमानी चीजों के ख्याल में रहो, आसमानी बातों के ख्याल में रहो, आसमानी शहर के बारे में सोचो, आसमानी गीत गाओ। अस आसमान से जाना तो दुख दिन दो चार रह गए, यीशु की बरात आएगी। असि इतने सो साडा बनेगा भी। ओ भाई आपने तो आसमान पर चले जाना है। हालेलुया। आपने आसमान पर चले जाना है। इसलिए लिखा है, आलम बाला की चीजों की तलाश में रहो। पहले तुम आसमान की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुम्हें, पहले आसमान की बादशाही, उसके बारे में सोचो। ठीक है ना। हम क्या सोचते हैं, फिर क्या, आलम बाला की चीजों के ख्याल में रहो। आप वो एक्सीरिया में यहाँ पे इबादत कर रहे हो, लेकिन सोचो कि आसमान पर खुदा के तख्त के सामने हम बर्रे की तारीफ करेंगे, बर्रे की सिताइश करेंगे। हालेलुया। आखिरी हवाला हम पढ़ते हैं, मुकाशवा 19वां बाब खोले। और इन बातों के बाद मैंने आसमान पर गोया, बड़ी जमात को बुलंद आवाज से कहते सुना कि हालेलुया। हाँ जी, क्या कहते सुना? आज पता है कई लोगों को हालेलुया से एतराज होता है, चिढ़ होता है, हर गल से हालेलुया हालेलुया। लेकिन आसमानी हालेलुया के बड़ी जमात बुलंद आवाज से उन्होंने कहा हालेलुया। निजात और जलाल और कुदरत हमारे खुदा ही की है, क्योंकि उसके फैसले रास्त और दुरुस्त है। इसलिए उसने उस बड़ी कसबी का इंसाफ किया। यहाँ पर कसबी से मुराद दुनिया है, जो बदी से, गंदगी से, बदकारी से भरी पड़ी है, जिसने अपनी हरामकारी से दुनिया को खराब किया था। बुरे काम खराबी पैदा करते हैं,
और उसने अपने बंदों के खून का बदला लिया। फिर दूसरी बार उन्होंने हालेलुया कहा और उसके जलने का धुआं अब्दुल्लाबाद, किसका धुआं? उस कस्बी का, दुनिया का धुआं लिखा है अब्दुल्लाबाद उठता रहेगा, क्योंकि उन्होंने बदी की सोचें ही सोची है। और 24 बुजुर्ग और चारों जानदारों के गिर कर खुदा को सजदा किया जो तख्त पर बैठा था और कहा आमीन हालेलुया। तख्त में से आवाज निकली, ऐसे डरने वाले बंदों का, छोटे हो का बड़े, तुम सब हमारे खुदा की हम्द करो। हम्द के लिए भी लफ्ज ये हालेलुया का तर्जुमा है। फिर हालेलुया। फिर मैंने बड़ी जमात की सी आवाज और जोर के पानी की सी आवाज और सख्त गर्जों की सी आवाज सुनी के हालेलुया। ठीक है, ये मेरे 5वीं बार हो गया। इसलिए कि खुदा हमारा खुदा कादर मुतलक बादशाही करता है और हम खुशी करें और निहायत शादमान हो और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची। आज बर्रा की शादी, और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया, बिल्कुल रेडी है। अगर यीशु मसीह रात को आ जाए वो तैयार है। उसको चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़े पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुराद मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद है। कतानी से मुराद क्या है? सूती। सूती कपड़ा कैसे बनता था भाई? कपास से। कपास को बेलन्स के अंदर से गुजारा जाता था, फिर उसे मशीन इसका रुई रुई अलग कर देती थी। रू इसीलिए उसे कहना है रुई रुई, रुआ रुआ, छोटा छोटा पीस भी अलग कर देती थी और उसको फिर वो नरम कर देती थी। फिर उसे जी तकले के साथ अभी उसकी जगह मशीनरी स्पिनिंग मशीनें आ गई। ठीक है, स्पिन करके धागा बनाए। ये वो जिंदगी है जो कई बार उसका रुआ रुआ हो गया है, दुखों से कमाई हुई जिंदगी। उन्होंने वो लिबास पहना है। ठीक है, ये इजी लाइफ नहीं है। आज सब खुदा के हजूरी में हो। फिर उसने मुझसे कहा ये खुदा की सच्ची बातें हैं, सच्ची बातों पर दिल लगाना चाहिए। और मैं उसे सजदा करने के लिए उसके पांव पर गिरा। उसने मुझसे कहा खबरदार ऐसा ना हो, ऐसा ना कर, मैं भी तेरा और तेरे उन भाइयों का हम खिदमत हूं। तो ये वो रोया आसमानी बता रहा है मुकद्दस यूहन्ना, जो यीशु की गवाही देने पर कायम है। खुदा ही को सजदा कर, क्योंकि यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूं कि सफेद घोड़ा है। तो ये वो 4 हवाओं को जिधर खुदा आर्डर देता है ये दुनिया में फैलेंगे और फिर दुनिया में खुदा की मर्जी को पूरा करेंगे। आमीन। सो आसमानी चीजों की तलाश में रहो। हम रूहों को ढूंढें। लोगों को आसमान पर हम कैसे लेके जा सकते? गुनहगारों को बचाएं, उनकी तरक्की का बायस बने, उनकी बरकत का बायस बने और उन्हें आसमान की बादशाही में जाने के लिए तैयार करें। खुदा आप सबको बरकत दे।